है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक एनकाउंटर की जो होता है 30 अक्टूबर को रोहित आर्या का। तो न्यूज़ में उसका एक वीडियो वायरल होता है कि भाई उसके 2 करोड़ बाकी चल रहे थे सरकार की तरफ से। तो उसने प्लान बनाया कि वो सुसाइड नहीं करेगा। अपने स्टूडियो पे, अप्सरा नाम से उसका एक स्टूडियो है मुंबई के अंदर पाई इलाके में। बंदा करता क्या है, कुछ बच्चों को वेब सीरीज़ में काम दिलाने के बहाने बुलाता है। वेब सीरीज़ में काम दिलाने के बहाने कुछ बच्चे आते हैं, 17 से 18 बच्चे आए और 10 से 15 लोग और थे। अब उनको वो बंदी बना के डिमांड रखता है, पैसों की नहीं रखता। वो कहता है कि सरकार से उसको कुछ चीज़ों के जवाब चाहिए, बस सिंपल सी डिमांड है। लेकिन हमारे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पावरफुल लोगों के सामने नहीं टिक पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम में 90 तो सब चोरी हैं, 10 सही है, तो 90 ही जीतेंगे लड़ाई में। रोहित आर्या के साथ भी यही हुआ। 90 लोगों का प्रेशर पुलिस पे, सभी पे था। अंदर घुसे और उसको फायर में मार डाला। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, उसके पास थी एयरगन। एयरगन से आप किसी को मार नहीं सकते, आप चोटिल हो सकते हो, मर नहीं सकते आप, ठीक है। उस बंदे ने एयरगन रख रखी थी। पुलिस कह रही कि उसने पहले फायर किया, ठीक है, हमने मान लेते हैं पुलिस ने, उसने, रोहित आर्या ने पहले फायर किया होगा, ठीक है, रोहित आर्या ने पहले फायर किया होगा। पुलिस को इतना भी सेंस नहीं है कि एयर गन की आवाज़ है कि रियल गन की आवाज़ है। इतना तो उनको पता ही चल गया होगा ना। उसके अंदर एक हाइड्रोजन की वो सिलेंडर टाइप आती, तो उनको वो समझ में आ गया होगा ना कि रियल गन की है, उसकी है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग ये है कि पुलिस डायरेक्ट उसको चेस्ट पे गोली मारती। अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार करना है या तो उसके घुटने पे मारेंगे, ठीक है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है और उसको मारती, क्योंकि किसी बच्चे को ना तो उसने घायल किया, ठीक है, ना उसने कोई गलत डिमांड रखी। तो उसका इंटेंशंस तो सही था, उसका इरादा तो सही था, बस उसकी एक गलती थी कि उसने बच्चों को बंदी बनाया, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा भाई सरकार से सवाल, जो गलत है, क्योंकि आप नहीं पूछ सकते। अगर आप 90 लोग पावरफुल हैं और 10 पूछ रहे हैं 90 लोगों से, तो 90 लोग आपको पीटेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। सर झुकाएं, काम करें, मस्त रहें, क्योंकि आप इस सिस्टम को नहीं बदल सकते। यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, काम करने वाले भी ऐसे ही हैं। तो आप 1% हो के 99% चीज़ों को नहीं बदल सकते। आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनको कोई कदर नहीं है आपकी, ना आपकी जान की, ना आपके काम की। जैसे अब सोनम वांगचुक को देख लो, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आप मेरे को ये बता दो, आपको उस बंदे के बारे में पता हो कि वो बंदा अभी जेल में है कि बाहर है, उसका क्या डिसीजन है। उस बंदे के ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस लगा के उसको अरेस्ट किया गया। अब आप सोच सकते हो, जो बंदा सोशलिस्ट है, लोगों को अवेयरनेस करता है, उस बंदे को, क्योंकि सरकार इनकी है, पावर इनके पास है, ठीक है, ना तो अपोजिशन की कह रहा हूँ, ना किसी की कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों चट्टे बट्टे हैं। तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा, यही बात है। एक दूसरे को भले ही मीडिया में गाली देते होंगे, लेकिन साथ बैठ के खाते भी हैं, ठीक है। थैंक यू।